नमस्कार। आज हम ना पर्दे के पीछे झांक रहे हैं। मतलब ये कि हमारी यात्राओं को कौन सी बड़ी ताकतें हैं जो इतना आसान और मुमकिन बनाती हैं। हमारे पास कुछ नोट्स है, ये दुनिया भर में पर्यटन को जो संस्थाएं दिशा देती है ना, उनके बारे में है। तो आइए इनकी भूमिका और इनके असर की थोड़ी गहराई से पड़ताल करते हैं। शुरुआत करते हैं संयुक्त राष्ट्र विश्व पर्यटन संगठन से, UNWTO। नाम तो सुना ही होगा। हाँ, मैड्रिड में हेडक्वार्टर है इसका। यूएन का ही हिस्सा है। पर ये असल में करता क्या है? मतलब सिर्फ प्रमोशन? नहीं, उससे कहीं ज्यादा है। दिलचस्प बात यह है कि यूएनडब्ल्यूटीओ सिर्फ टूरिज्म को प्रमोट नहीं करता, बल्कि ये कोशिश करता है कि पर्यटन जिम्मेदार हो, टिकाऊ हो और सबके लिए सुलभ हो। अच्छा। एक तरह से कह सकते हैं कि ये पर्यटन की दुनिया का नैतिक कंपास है। इन्होंने बाकायदा एक वैश्विक आचार संहिता भी बनाई है। ग्लोबल कोड ऑफ एथिक्स। हाँ, सुना है इसके बारे में। ताकि पर्यटन से पैसा पलाए, अर्थव्यवस्था बढ़े, लेकिन पर्यावरण और जो स्थानीय संस्कृति है उसका भी ध्यान रखा जाए। ये संतुलन बनाना, यही इनकी सबसे बड़ी चुनौती है और सबसे जरूरी काम भी। और वो आंकड़ों वाली बात। हाँ, वो भी। ये सदस्य देशों को आंकड़े देते हैं, बाजार के रुझान बताते हैं, शोध करते हैं। जैसे वो UNWTO टूरिज्म बैरोमीटर है। पता चलता है दुनिया में कौन कहाँ कैसे घूम रहा है। अच्छा, तो ये सिर्फ नीतियां नहीं बनाते, मतलब जमीनी स्तर पर भी काम करते हैं, जैसे विकासशील देशों की मदद। बिल्कुल। ये उन देशों को ट्रेनिंग देते हैं, तकनीकी मदद मुहैया कराते हैं, ताकि वो अपना पर्यटन उद्योग बेहतर बना सकें। क्षमता निर्माण जिसको कहते हैं। और हाँ, विश्व पर्यटन दिवस 27 सितंबर वो भी इन्हीं की देन है, ताकि पर्यटन के महत्व पर सबका ध्यान जाए। ठीक है, तो जहां UNWTO एक बड़ी तस्वीर और नीतियों पर ध्यान देता है, वहीं हमारी रोजमर्रा की जो हवाई यात्रा है उससे जुड़ी एक और अहम संस्था है, इंटरनेशनल एयर ट्रांसपोर्ट एसोसिएशन, IATA। सुना है दुनिया की ज्यादातर एयरलाइंस इसकी सदस्य हैं। हाँ, करीब 330 एयरलाइंस। आप सोचिए, ये वैश्विक हवाई यातायात का 80% से ज्यादा संभालती हैं। तो IATA का असर हमारी यात्रा के, आप कह सकती हैं, हर कदम पर होता है, भले ही हमें सीधे सीधे पता न चले। सोचिए, दुनिया भर में हजारों एयरपोर्ट हैं, हजारों एयरलाइंस, फिर भी टिकट बुक करना, बैगेज चेक इन करना, ये सब इतना स्ट्रीमलाइंड कैसे है? हाँ, ये तो है। ये IATA के मानकीकरण मतलब स्टैंडर्डाइजेशन की वजह से है। वो जो 3 अक्षर वाले शहर कोड होते ना, जैसे दिल्ली के लिए DEL, हाँ, और 2 अक्षर वाले एयरलाइन कोड, जैसे एयर इंडिया के लिए AI, ये सब IATA ही तय करता है। इसी से पूरी दुनिया में एक सिस्टम काम कर पाता है। इनके बीच हिसाब किताब कैसे रहता है? उसके लिए इनका है बिलिंग एंड सेटलमेंट प्लान, BSP कहते हैं इसे। ये एक तरह से कह लीजिए एयरलाइन इंडस्ट्री का सेंट्रलाइज्ड पेमेंट सिस्टम है। अरबों डॉलर के लेन देन को संभालता है ये, बड़ा स्मूथली। और सुरक्षा के लिए इनका ISO ऑडिट है, बहुत महत्वपूर्ण है ये। ये पक्का करता है कि एयरलाइन सुरक्षा के जो वैश्विक मानक हैं उन पर खरी उतरें। इससे हम यात्रियों का भरोसा बना रहता है। और अब तो वो IATA ट्रैवल पास जैसी नई चीजें भी ला रहे हैं। यानी IATA जो है वो एयरलाइंस और यात्रियों के बीच की एक बहुत महत्वपूर्ण कड़ी है। लेकिन हवाई जहाजों को उड़ाने के नियम कौन बनाता है? मतलब आसमान में ट्रैफिक कंट्रोल जैसा कुछ, क्या उसके लिए भी कोई संस्था है? हाँ, बिल्कुल है। वो काम है इंटरनेशनल सिविल एविएशन ऑर्गेनाइजेशन का, ICO। अच्छा, ये भी UN की ही एजेंसी है, मॉन्ट्रियल में है ये। 1944 का जो शिकागो कन्वेंशन था ना, उसी से बनी थी ये संस्था। और इसका मुख्य काम है हवाई सुरक्षा, नेविगेशन और संचालन के लिए वैश्विक मानक तय करना। इनको कहते हैं SARPs। ये क्या है? मतलब स्टैंडर्ड्स एंड रिकमेंडेड प्रैक्टिसेस। सरल भाषा में कहें तो ये वो नियम और गाइडलाइंस हैं जिनकी वजह से किसी भी देश का पायलट किसी दूसरे देश के एयर ट्रैफिक कंट्रोलर की बात समझ सकता है। अच्छा। और ये भी कि हर जगह सुरक्षा के न्यूनतम मानक एक जैसे हों। अच्छा, ताकि सब सिंक में रहें। बिल्कुल। इसी वजह से 1983 सदस्य देशों के बीच हवाई यातायात इतना सुरक्षित और व्यवस्थित है। वरना सोचिए क्या होता। ये संस्था ओपन स्काई पॉलिसी जैसे समझौतों को भी बढ़ावा देती है। ओपन स्काई मतलब देशों के बीच उड़ानों के नियमों को आसान बनाना, ताकि ज्यादा एयरलाइंस ऑपरेट कर सकें, प्रतिस्पर्धा बढ़े, शायद टिकट भी सस्ते हों। और ये देशों को एयरपोर्ट का जो बुनियादी ढांचा है उसे सुधारने में भी मदद करते हैं। तो इससे भी पर्यटन को बढ़ावा मिलता है। अमाल है। मतलब UNWTO नीतियां बनाता है, IATA एयरलाइंस को साथ लाता है
और आईकेओ आसमान में सुरक्षा और व्यवस्था देखता है, लेकिन हम टिकट तो अक्सर ट्रैवल एजेंट से लेते हैं। उनका क्या? उनके लिए भी कोई है? हाँ, उनके हितों और मानकों का ध्यान रखती है यूनिवर्सल फेडरेशन ऑफ ट्रैवल एजेंट्स एसोसिएशन, UFTA। ये मोनाको से काम करती है और दुनिया भर के जो ट्रैवल एजेंट हैं, टूर ऑपरेटर हैं, उनके संघों का ये प्रतिनिधित्व करती है। अच्छा, तो ये एजेंट्स के लिए है। हाँ, ये एजेंटों को ट्रेनिंग देती है, सर्टिफिकेशन देती है, ताकि हमें मतलब पर्यटकों को बेहतर सलाह और सेवा मिल सके। ये उपभोक्ताओं के अधिकारों की भी वकालत करती है, जैसे टिकट और रिफंड वगैरह में पारदर्शिता हो। और एक जरूरी काम ये भी करती है कि एजेंटों को आयाता की मान्यता दिलाने में मदद करती है, जिससे वो एयरलाइन टिकट जारी कर पाते हैं। तो कुल मिला के देखें तो ये चारों संगठन UNWTO, IATA, ICAO और